अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम लोग 10th की बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नेम है स्पाइनल कॉर्ड। ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ब्रेन डिस्कस किया था, आज हम स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और इन दोनों को कलेक्टिवली आप कहते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर, यानी कि हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर। स्पाइनल कॉर्ड भी और ब्रेन भी ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। मेनली ब्रेन है, दूसरा नंबर जो आपका दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेटर है वो है स्पाइनल कॉर्ड। इसको उर्दू के अंदर हम क्या कहते हैं, उर्दू के अंदर हम इसको कहते हैं हराम मगज़। क्या कहते हैं? हराम मगज़। ये जो हराम मगज़ है ये कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। जो आपकी बैकबोन है ना, उसके अंदर एक मोटा धागा होता है। कैसा धागा होता है? जितना आपका अंगूठा है ना, थंब, आपके थंब जितना मोटा एक धागा आपके स्पाइनल कॉर्ड के, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर है, उसको आप क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ये कितना लंबा होता है? ये तकरीबन 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 40 सेंटीमीटर यानी करीब करीब तकरीबन इतना लंबा होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। शुरू कहाँ से होता है? आपके ब्रेन के यहाँ से, यानी कि जो ब्रेन का स्टेम है, यानी कि जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। आपको पता है जब हमने ब्रेन डिस्कस किया था तब हमने पढ़ा था कि ब्रेन का जो ऊपर वाला जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के यूँ दो हिस्से हमने पढ़े थे। एक हिस्से का नेम था ऊपर वाले का पॉन्स, इससे नीचे था मेडुला। हमने बताया था कि मेडुला के नीचे जो शुरू होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो यूँ स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपके हाइंड ब्रेन के नीचे है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इसकी डेफिनेशन भी आपने करनी है। डेफिनेशन इसकी आपने यूँ करनी है, इट इज़ अ ट्यूब्यूलर बंडल। ट्यूब्यूलर बंडल का क्या मतलब है? ट्यूब सी है ये, जैसे रस्सी होती है ना, एक रस्सी, इस तरह की रस्सी मोटी सी, इतना ही तकरीबन मोटा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ट्यूब सी है, बंडल सा है न्यूरॉन का। न्यूरॉन के बंडल जैसे हम रस्सी बनाते हैं ना, उस रस्सी में बहुत सारे छोटे छोटे धागे होते हैं, उनको बल देते हैं कस के। तो तब स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ही न्यूरॉन के जो लंबे लंबे धागे हैं वो सारे आपस में बल खाते हैं और फिर एक बंडल बन जाता है, उसको आप कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो बंडल ऑफ नर्व्स स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एंड एट लोअर बैक। आपकी जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है ना, आपकी लोअर बैक यानी कि आपका जो पेल्विक गिर्डल है, जो आपकी कूल्हे की हड्डी है, वहाँ जाके ये स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन हो गई और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये भी हमारे नर्व्स का हिस्सा है, ये भी हमारा कोऑर्डिनेटर है, बहुत ज़रूरी है, तो इसकी भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अब ये कितना ज़रूरी है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड कट जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो, आपका स्पाइनल कॉर्ड गर्दन के पास से कट जाए, तो जो आपके फेस से नीचे वाला जो भी आपका बॉडी पार्ट है ना, ये काम नहीं करेगा। ना आप हाथ हिला सकेंगे, ना आप पैर हिला सकेंगे, ना आप कुछ भी चल पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। स्पाइनल कॉर्ड इतना ज़रूरी है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वैसे ही होता, खुदा ना खास्ता टूट जाता, हम तो लाचार हो जाते, हम तो मफलूज हो जाते, हमें तो पैरालिसिस हो सकता था भाई। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को भी अल्लाह ने 3 तरीके से प्रोटेक्ट किया है। पहले नंबर पे वर्टिब्रल कॉलम, यानी अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? ये बेटा आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर है। ये आपकी बैकबोन हो गई। इस आपके बैकबोन यानी इस रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। पहली प्रोटेक्शन क्या है? वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। दूसरी प्रोटेक्शन मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती है? जैसे ब्रेन के बाहर 3 लेयर होती है, ट्रिपल लेयर होती है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी 3 पतली पतली लेयर्स होती है, उनको आप कहते हैं मेनिंजेस, वो प्रोटेक्ट करती है। अब तीसरे नंबर पे है CSF, जिसका पूरा नेम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होता है और इसको डिहाइड्रेट होने से बचाता है। जैसे ब्रेन हमारा 3 तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसे ही हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी 3 तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद बच्चों स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए, ये स्पाइनल
स्पाइनल कॉर्ड को ना हमने उसका छोटा सा सेक्शन लिया है उसको काट के, लाइक ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये लंबा सा धागा, इसको आप यहाँ से काट लें, काट के आप सामने से देखिए तो ये आप इसको इतने हिस्से को आप देख रहे हो टॉप से स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन है, एक ये इनर रीजन ये वाला जो कि कैसा है बटरफ्लाई जैसा है, ये आउटर रीजन हो गया स्पाइनल कॉर्ड का, और ये स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। हम इतने हिस्से पे फोकस करेंगे, ये जो हिस्सा है, ठीक। तो बच्चों इस हिस्से में देखिए आप सेंट्रल रीजन कैसा है, सेंट्रल रीजन बटरफ्लाई जैसा है। सेंट्रल रीजन किस चीज़ का बना होता है, सेंट्रल रीजन बना होता है जो ग्रे मैटर का, ये सेंट्रल रीजन किसका बना हुआ है, ग्रे मैटर, और जो आउटर रीजन है ये वाला, ये बना हुआ है वाइट मैटर। तो दो रीजन हो गए स्पाइनल कॉर्ड के, एक बिल्कुल सेंटर वाला जो कि बटरफ्लाई है, एक उसके आउटसाइड। एक बात बेटा और याद रखें कि बिल्कुल सेंटर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में एक होल होता है, उसको आप कहते हैं सेंट्रल केनाल, ठीक, ये सेंट्रल केनाल भी मैंने बना दी। तो स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन, आउटर रीजन मेड अप ऑफ वाइट मैटर और इनर रीजन मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर आप नर्वस सिस्टम के उस मैटर को कहते हैं जो माइलिनेटेड हो, जिसमें क्या हो, माइलन लगी हुई हो। माइलन क्या होती है, मिसाल के तौर पे ये हम एक यहाँ पे ना न्यूरॉन का सेल बनाते हैं, ये हमने न्यूरॉन का एक सेल बनाया, इस सेल के अंदर बच्चों आपको पता है ये जो हिस्सा, ये सेल बॉडी है जहाँ न्यूक्लियस है, जो हिस्सा सेल बॉडी से दूर मैसेज लेके जाएगा उसको कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर अगर लिपिड की ये कवरिंग चढ़ी हुई है माइलन शीथ, तो इसको आप बोलेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन, अगर ये नहीं है तो ये नॉन माइलिनेटेड होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर रीजन होता है वो वाइट मैटर होता है, यानी कि ये वाला, इसमें क्या होती है, इसमें माइलन होती है, इसमें एक्सॉन होते हैं और माइलन होती है। जो सेंट्रल रीजन है वो होता है ग्रे मैटर, उसमें सेल बॉडीज होती है, यानी कि ये जो सारे स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स हैं उनकी सेल बॉडीज न्यूरॉन की यहाँ पे होती है इनर रीजन में, और यहाँ उनके क्या होते हैं, उनके माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का ये हमने इनर रीजन देख लिया। अब इसमें से एक चीज़ ये निकल रही है, एक चीज़ ये निकल रही है, और दूसरी तरफ से भी। तो स्पाइनल कॉर्ड में से ये जो चीज़ें निकल रही हैं दो, इनको आप कहते हैं नर्व। ये भी एक नर्व है, ये भी एक नर्व है। ऊपर वाला नर्व कौन सा है, ऊपर वाला है सेंसरी न्यूरॉन, और ये नीचे वाला, ये वाला, ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये मोटर है और ये सेंसरी है। एक्चुअली ये न्यूरॉन नहीं है, ये नर्व है। अब नर्व और न्यूरॉन में क्या फ़र्क है, न्यूरॉन बेटा एक सेल को कहते हैं, जब काफ़ी सारे सेल मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, वो कहलाता है नर्व। काफ़ी सारे सेल्स हैं, उन सेल्स के एक्सॉन जो है वो आपस में मिल गए, उसको आप कहते हैं नर्व। नर्व के ऊपर मेरा लेक्चर मौजूद है। तो स्पाइनल कॉर्ड में से टोटल 31 पेयर ऑफ मिक्स्ड नर्व्स निकलते हैं। कितने पेयर, 31 पेयर। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जब यूं नीचे की तरफ आ रहा होता है आपकी बॉडी में, इसमें से यूं नर्व निकलते हैं, एक पेयर, दो पेयर, फिर थर्ड पेयर, फिर 4 पेयर, फिर 5 पेयर, फिर 6 पेयर, फिर 7 पेयर। इसी तरीके से कितने पेयर निकलते हैं, 31 पेयर। कितने पेयर, 31 पेयर्स। उन सारे पेयर्स को आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं वो मिक्स्ड नर्व है। आपको पता है मिक्स्ड नर्व क्या होते हैं, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ऐसा नर्व जिसमें सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन भी हो, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन भी हो। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, अगेन सुन ले। ये मेरा हाथ, मेरा रिसेप्टर है, मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, मेरे हाथ यानी मेरे रिसेप्टर से मैसेज मेरे कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन तक आया, तो जो न्यूरॉन मैसेज लेके आया वो सेंसरी न्यूरॉन है, और सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन जब मिलते हैं सेंसरी नर्व बनाते हैं। अब मैंने हाथ को हिलाना है, ठीक है, मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ के मसल को पैगाम भेजा, मैंने हिलाया, तो जो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कोऑर्डिनेटर से जो नर्व मैसेज लेके गया वो मोटर नर्व है। जब मोटर और सेंसरी इन दोनों न्यूरॉन के एक्सॉन मिल जाते हैं तो बनता है मिक्स्ड नर्व। समझ आई बात। तो स्पाइनल कॉर्ड से कितने नर्व निकलते हैं, 31 पेयर। यानी कि अगर टोटल आप बात करें तो टोटल बेटा 62 नर्व्स निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। वो सारे क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। अब मिक्स्ड कैसे होते हैं ज़रा सुनिए।
ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड खुद किन न्यूरॉन का बना हुआ है? इंटरन्यूरॉन, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेटर है तो खुद इसके अंदर यहाँ पे इंटरन्यूरॉन हो गए, ठीक है। अब इसमें से जो ऊपर वाला न्यूरॉन है ये एक नर्व है एक्चुअली, यानी काफ़ी सारे न्यूरॉन के एक्सॉन पर मुश्तमिल है। इसका नेम है सेंसरी। सेंसरी का ये मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन को इस डायरेक्शन से स्पाइनल कॉर्ड को देगा। किस डायरेक्शन से? यानी कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उसको देगा किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये ऊपर वाला कौन सा है? सेंसरी हो गया। ये नीचे वाला कौन सा है? ये मोटर है। मोटर होने का क्या मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड ने अगर कोई मैसेज भेजना है इफेक्टर की तरफ तो इसके ज़रिए से भेजेगा, ये जो नीचे वाला है। अब ये निकलते अलग अलग है। अपर को आप कहते हैं डॉर्सल रूट, लोअर को कहते हैं वेंट्रल रूट। यानी स्पाइनल कॉर्ड में दो मुख्तलिफ रूट निकलती है, ये डॉर्सल रूट, ये वाली यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन है ये वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट में कौन से न्यूरॉन है? मोटर। लेकिन निकलते अलग अलग जगहों से हैं। आगे चल के ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक नर्व बन गया। उस नर्व को आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप मिक्स्ड। तो यूँ स्पाइनल कॉर्ड में से टोटल 31 पेयर ऑफ मिक्स्ड नर्व निकलते हैं। तो ईच हैव 2 रूट। जब ये निकलते हैं मिक्स्ड नर्व, पहले इनकी 2 रूट होती है, एक डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट में क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन प्लस गैंग्लियन। डॉर्सल रूट जो होती है उसमें हमेशा सेंसरी न्यूरॉन होते हैं क्योंकि वो सेंसरी नर्व है, और उसमें ये एक गैंग्लियन यानी सेल बॉडीज़ का क्लस्टर, ये सेल बॉडीज़ का क्लस्टर क्या कहलाता है? गैंग्लियन, ठीक है। ये ऊपर वाली डॉर्सल रूट है जो सेंसरी नर्व बना रही है, ये वेंट्रल रूट है। ये नीचे वाली वेंट्रल रूट है यानी ये आपका मोटर नर्व है। ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को अवे लेके जाएगी और ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज को लेके आएगी। तो डॉर्सल रूट सेंसरी न्यूरॉन प्लस गैंग्लियन, वेंट्रल रूट जो उसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन होते हैं, ये वेंट्रल रूट में कोई गैंग्लियन नहीं है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का आपने स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया। अब इसके फंक्शन देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड करता क्या है। एक फंक्शन तो मैंने बता दिया, ये आपकी सारी बॉडी और ब्रेन में लिंक है। आपकी बॉडी से कोई भी मैसेज ब्रेन की तरफ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में से गुजर के जाएगा, लाजमी बात है। इसलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है आपका ब्रेन का लिंक ख़त्म हो जाएगा आपकी बॉडी के साथ, सिर्फ आपके हेड के साथ आपके ब्रेन का लिंक रहेगा। दूसरे नंबर पे एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर इन सिंपल रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस कहते हैं जो आपका एक्शन होता है, आपके कई जो इनवॉलेंट्री एक्शन है ना उनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड खुद कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करता है, यानी खुद ये चौधरी बन जाता है। इनडायरेक्टली आप कहें आपकी कुछ एक्टिविटीज़ को, आपके कुछ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे आप खड़े हुए हैं, आपका हाथ अचानक किसी गर्म चीज़ से अचानक लगा, अनकॉन्शियसली यूँ, अब फ़ौरन आपने हाथ खींच लिया। क्यों खींचा? स्पाइनल कॉर्ड ने काम किया। यानी कि इस चीज़ को आप कहते होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स के अंदर, रिफ्लेक्स एक्शन जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड एक रोल प्ले करता है। यहाँ मैं सिर्फ ब्रीफली बताऊँगा कि मिसाल के तौर पे किसी गर्म चीज़ को हाथ टच हुआ तो ये ऊपर वाले यानी सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से मैसेज पहुँचा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन ने वापस मैसेज भेज दिया मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, यानी कि ये नीचे वाली रूट के ज़रिए इफेक्टर को, और आपने हाथ खींच लिया, बिना सोचे समझे हाथ खींच लिया। ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान स्पाइनल कॉर्ड खुद कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करता है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।